तो दोस्तों फुटबॉलिंग सीजन फॉर रियल मैड्रिड इन स्पेन हैज़ बीन एंडेड। रियल मैड्रिड का स्पेन के अंदर फुटबॉलिंग सीजन इख्तिताम पजीर हो गया और रियल मैड्रिड ने अपना आखिरी मैच आज खेला रियल सोसिएडाड के खिलाफ। दोस्तों आज के मैच में कोई ख़ास पेचीदगी या कुछ बात करने वाली ऐसी है नहीं, या कोई टेक्टिकली ब्रिलियंस या फलाना फलाना मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन करने नहीं आऊँगा, और अगर करने वाली होती भी तो मैं उस पर बात करना नहीं चाहूँगा। गिवन द फैक्ट 2 गोल्स एम्बापे ने स्कोर किए, बड़े बेहतरीन स्कोर किए, एक रिबाउंड पे पेनल्टी स्कोर की, दूसरा विनीशियस का खूबसूरत असिस्ट और एम्बापे की फिनिश। दोस्तों आज का दिन रियल मैड्रिड सिटी और रियल मैड्रिड फैंस और माद्रिदिस्तास के लिए काफ़ी इमोशनल रहा है। एज अ फैन, रियल मैड्रिड फैन, ये वो स्टोरीज, ये वो कम बैच, ये वो प्लेयर्स थे जिनकी वजह से भाई मैं रियल मैड्रिड फ़ैन बना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मार्सेलो, गैरेथ बेल, करीम बेंजेमा, सर्जियो रैमोस, लूका मॉड्रिच, टोनी क्रूज, कैसेमीरो, नाचो हर्नांडेज, भाई ये सब वो प्लेयर थे जिनकी वजह से रियल मैड्रिड फ़ैन बना। और ये स्टोरीज क्रिएट हुई, एक इमोशनल स्टोरीज, एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट हुआ यहाँ से बैठ के वहाँ तक, सैंटियागो बर्नाब्यू तक, ये अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। गिवन द फैक्ट दोस्तों आज के बाद लूका मॉड्रिच और डॉन कार्लो, लूकस वास्केज हमें सैंटियागो बर्नाब्यू पे शायद दोबारा नजर ना आए एज अ प्लेयर, एज अ मैनेजर। इट्स बीन टफ टू एक्सप्रेस दिस थिंग्स। भाई 2012 की फ्लॉप साइनिंग, आज क्लब का मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर है, क्लब का वो प्लेयर दोस्तों जिसे शायद हम इमेजिन नहीं कर सकते ये कभी एग्जिट करेगा यहाँ से, ये शायद इस तरह कभी बीच चौराहे पे छोड़ कर चला जाएगा। ये इसी तरह है दोस्तों जैसे एक जिस्म के अंदर से रूह निकल जाए और वो जिस्म कैसे काम करेगा। आई एम हैप्पी अबाउट इट दोस्तों। इन सारी स्टोरीज का मैं भाई गवाह रहा हूँ। और सैलू के वो गोल्स, लूका मॉड्रिच के वो मेसी पे टैकल पीएसजी के खिलाफ, भाई ट्रेवेलिया, दिस इज दोस्तों एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। लास्ट डेसिमा में लूका मॉड्रिच का कॉर्नर, सर्जियो रैमोस का गोल, डॉन कार्लो के अंदर, इट्स बीन इमोशनल। और ये स्टोरीज दोस्तों डेकेड्स तक याद रखी जाएंगी। जो 3-पीट भाई किया, 3-पीट स्क्वाड था, एक एक करते हम हर साल एक लेजेंड को खोते जा रहे हैं। एक हर साल भाई एक जेम जो सा है ना, वो समझ लो घूम रहा है, खो रहा है किधर। मैच के बाद भी जिस तरह हमने देखा लूका मॉड्रिच और टोनी क्रूज को एक साथ, तो इमोशनल था दोस्तों। नोस्टैल्जिया, इसे नोस्टैल्जिया कहा जाएगा, जो हिट करता है दोस्तों। आई वॉज गेटिंग गूज बम्स। और टफ दोस्तों, इट्स बीन अ टफ जर्नी टू एंड। लूका मॉड्रिच ने मैच के बाद भी कहा कि डोंट क्राई बिकॉज इट्स ओवर, बी हैप्पी बिकॉज इट हैपेंड, एक्चुअली हैपेंड। और गिवन द फैक्ट दोस्तों ये सब चीज़ें और ज़्यादा हार्टफुल हो जाती हैं जब ये खबर निकल जाती है कि लूका मॉड्रिच रुकना चाहता था, एक और सीज़न रुकना चाहता था और एक और सीज़न रुक भी सकता था। एक मजिशियन, एक इररिप्लेसेबल दोस्तों प्लेयर। पिछले साल भी हम एक ऐसे प्लेयर की तलाश करते रहे जो टोनी क्रूज को रिप्लेस कर सके, और इस साल से हम एक और प्लेयर की दोस्तों तलाश करेंगे जो लूका मॉड्रिच को रिप्लेस करे। डॉन कार्लो ने भी अपनी स्पीच में कहा, हालांकि वो स्पीच स्पेनिश में थी, मैं कुछ ज़्यादा समझ नहीं लगा, लेकिन मैं इमोशनली तौर पे उससे कनेक्ट कर सका। डॉन कार्लो ने भी कहा, और सैलू के गोल की बात की जो बायर्न म्यूनिख के खिलाफ आया, भाई सर्जियो रैमोस के गोल की बात की, लार डेसिमा में जो किया, भाई लूका मॉड्रिच के टैकल की बात की जो मेसी व पीएसजी के खिलाफ किया। अगर सिर्फ पिछले 4 सालों की बात करूं तो बड़े बड़े क्लब्स और न्यूट्रल फैंस ऑल अराउंड द ग्लोब, भाई माद्रिदिस्ता इस बात से एग्री करेंगे कि भाई अगर डॉन कार्लो की एक आईब्रो उड़ जाए तो समझ लो सामने वाले टीम की दबाई है, सामने वाले टीम का बुरा टाइम शुरू हो गया। भाई मैं इन सब चीज़ों का आई विटनेस रहा हूँ। करीम बेंजेमा का पीएसजी को डिस्ट्रॉय करना, लिवरपूल के खिलाफ गोल, तो आई एम हैप्पी कि मैं माद्रिदिस्ता हूँ। आई एम प्राउड माद्रिदिस्ता। आई एम हैप्पी अबाउट इट कि मैंने सब चीज़ें अपनी आंखों से विटनेस की। ये सब चीज़ों की वजह से मैं रियल मैड्रिड फ़ैन हूँ। इन सब चीज़ों की वजह से मैं वाइट जर्सी पहनता हूँ, प्राउडली वाइट जर्सी पहनता हूँ। तो बस दोस्तों ये इमोशनल है, मैं इसे मज़ीद एक्सप्रेस नहीं कर सकूँगा। आज की उस वाली वीडियो में इतना ही। अला माद्रिद इन आदमा।